मेरी मॉम जमीन पे नहीं बैठेंगी। मैडम, भोजन प्रसादी को जमीन पे बैठ के ही ग्रहण किया जाता है, नियम है। मैं ऐसे किसी नियम को नहीं मानती। जिससे मेरी मॉम को तकलीफ हो। अरे देवा देवा देवा, देखिए मैम, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं एक बड़े से पेड़ को कटवा के आपके लिए टेबल चेयर बना देता, लेकिन कर नहीं सकते, गवर्नमेंट ने बैन किया है। सरकार मना करती है ना पेड़ काटने के लिए। अरे नील बेटा, रिद्धि बेटा सही कह रही है। माँ बाप से बढ़कर कोई नियम नहीं होता, और जिस कार्य में माँ बाप को तकलीफ हो वो कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग जमीन पे नहीं बैठेंगे। चाची बेला का हाड़, तेरे पापा ने बोल तो दिया नीचे नहीं बैठेंगे, अब डाइनिंग टेबल कहाँ से लाएंगे? हाँ दादा, अब आप ही कुछ करो ना, जैसे भी जुगाड़ एक्सपर्ट तो आप ही हो। इसको करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक्सक्यूज मी, परफेक्ट। हाँ, इसे कहते हैं देसी जुगाड़। डाइनिंग टेबल रेडी है, आइए प्लीज। भोजन शुरू कीजिए। कितना बकवास खाना है केसी। मैं ये नहीं खा सकती। इतना फीका खाना मैं भी नहीं खा सकती। कोई चिली विनेगर सॉस डिप कुछ तो होगा आप लोगों के पास। जिनकी जुबान इतनी तीखी हो उन्हें तो हर खाना ही फीका लगे। थोड़ा कोकी पकोड़ा ही दे देते केसी। गोपाल पर्वत सिंधी ईटिंग जॉइंट पे खाना खाने नहीं आए आप लोग, ये पूजा का खाना है, ऐसा ही होता है, सिंपल, बिना प्याज के बिना लहसुन के, हम सब यही खाते हैं। तो ठीक है, अब हम भी गोपाल पर्वत सिंधी ईटिंग जॉइंट जाकर ही खाना खाएंगे। ये खाना मेरे गले से नहीं उतरेगा केसी। मेरे गले से भी नहीं उतरेगा। कंचन जी, प्रसाद का भोजन ऐसा ही होता है, सादा। देखिए पंडित जी, बात प्रसाद चखने की थी तो हमने चख लिया, विधि पूरी हुई बस। अरे आई, वो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, बिल्कुल सही कहते हैं। खाना पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, बेटा एक काम कर, बाहर तबेले में गाय बंधी है ना, उसको जाके खिला दे, पुण्य मिलेगा। आप लोग भी
दो क्या तुम? कभी कीचड़ में कमल के फूल को खिलते हुए देखा है? नहीं ना? ये रिद्धि बेटा वही कमल का फूल है। हाँ, जैसी फसल वैसा घास। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये लोग बोल रहे हैं और वो बोल नहीं रही है। इतनी जो आरती उतार रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले क्या बोली भूल गया? मेरी मम्मी नीचे नहीं बैठेगी। जल्दी से विदा करिए इन्हें। क्षमा कीजिएगा, भोजन आपकी पसंद का नहीं था। बना भी नहीं सकते थे आप लोग। वैसे भी हम लोग तो 5 स्टार से नीचे का खाना नहीं खाते, और आप लोगों का लेवल तो ढाबे तक का भी नहीं है। ये लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा। दक्षिणा है, भीख नहीं है। सम्मान से दीजिए। ये आप ही का है, सारा रख लीजिए। खुशी से दे रही हूँ, ले लीजिए। खुशी और नियम से जितने लेने थे मैंने ले लिए। अब अगर एक पैसा भी ज्यादा लूंगा तो मेरी खुशी दुख में बदल जाएगी और मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि पंडित की दक्षिणा पूजा सामग्री की 1/3 होनी चाहिए। 1 पैसा भी ज्यादा नहीं, और यही नियम है। और केसी का नियम ये है कि वो दिए हुए पैसे वापस नहीं लेती। ये पैसे ना लेकर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट नहीं आंटी, ये प्रमाण है मेरे बाबा के उसूलों का, उनकी ईमानदारी का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के हालात के लिए अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने उसूलों के लिए अपने घर के हालातों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और मेरे बाबा, इन्हें दूसरा ऑप्शन पसंद है। ये ईमानदारी का नहीं, बिजनेस सेंस का सबूत है। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान करवा ले। क्या मतलब? यही कि आज आप हमसे कम पैसे लेकर हम लोगों पर इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक बहुत महंगी पूजा करवाएंगे और डबल पैसे ऐंठेंगे हमसे, है ना? बस